ओके जी, वी वर डिस्कसिंग टाइम ऑफ सप्लाई, चैप्टर 7 स्टार्ट किया था हमने। और टाइम ऑफ सप्लाई में मैंने आपको क्या बताया था, क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि टाइम ऑफ सप्लाई एक ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम है जहां पर आपकी टैक्स लायबिलिटी अराइज होती है। एक ऐसा पॉइंट जहां पे आपकी टैक्स लायबिलिटी अराइज होती है। एट दिस पॉइंट टैक्स लायबिलिटी अराइजेस। और टाइम ऑफ सप्लाई का इम्पोर्टेंस क्यों है? क्योंकि टाइम ऑफ सप्लाई वाले दिन जो रेट ऑफ टैक्स होगा वो एप्लीकेबल होगा। सेकेंडली, जिस टाइम आपने सप्लाई की है उस टाइम पे टैक्सेबल वैल्यू क्या है वो डिटरमिन होगी टाइम ऑफ सप्लाई के हिसाब से। और टाइम ऑफ सप्लाई से आपको ये पता चलेगा कि ड्यू डेट क्या है टैक्स पेमेंट की। इसको मैंने आपको डिटेल में डिस्कस किया था इन द लास्ट सेशन। जिन्होंने पिछली क्लास अटेंड नहीं करी है वो इसको वहां से देख लीजिए ऑन द यूट्यूब चैनल। सो टाइम ऑफ सप्लाई से आपको रेट ऑफ टैक्स पता चलता है, टैक्सेबल वैल्यू पता चलती है, और किस दिन आपने टैक्स की पेमेंट करनी है ये पता चलता है टाइम ऑफ सप्लाई के हिसाब से। उसके बाद मैंने आपको करवाया था जो टाइम ऑफ सप्लाई है वो गुड्स के केस में कौन से सेक्शन में डिटरमिन होगा और सर्विसेज के केस में कौन से सेक्शन में डिटरमिन होगा। गुड्स के केस में अगर आप टाइम ऑफ सप्लाई देखना चाहते हैं इसके लिए है आपका सेक्शन 12, और सर्विसेज के लिए है सेक्शन 13। हमने स्टार्ट किया था टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स, टाइम ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स ये स्टार्ट किया था हमने। और इसके आपके 4 पार्ट्स हैं। सेक्शन 12(2), दिस इज व्हाट सेक्शन 12। सेक्शन 12 को आगे हम डिवाइड करेंगे सेक्शन 12(2), 12(3), 12(4) एंड 12(5) में, जहां पे हम सेक्शन 12(2) में डिस्कस करेंगे एनसीएम का केस कि नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म के केस में अगर आप गुड्स सप्लाई करते हैं तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, रिवर्स चार्ज के केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, वाउचर्स के केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, एंड रेजिडुअल प्रोविजंस। रेजिडुअल मतलब शेष। अगर आपका टाइम ऑफ सप्लाई यहाँ यहाँ या यहाँ कहीं पे भी पता नहीं चल पा रहा तो आप रेजिडुअल प्रोविजंस में जाकर देखेंगे कि टाइम ऑफ सप्लाई क्या है। इसमें हम सेक्शन 12(2) स्टार्ट कर चुके थे, और सेक्शन 12(2) में मैंने आपको क्या बताया था, सेक्शन 12(2) इज व्हाट time of supply, that is TOS, time of supply of goods under normal charge mechanism, section 12(2). अगर आप गुड्स सप्लाई करते हैं और आप नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म के अंडर आते हैं, नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म मैं आपको रिपीटेडली डिस्कस कर चुकी हूँ। नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म के केस में जो टैक्स पेयर होता है दैट इज द सप्लायर। ये है सप्लायर ऑफ गुड्स, ये है रिसिपिएंट ऑफ गुड्स। सप्लायर रिसिपिएंट को गुड्स प्रोवाइड कर रहा है, रिसिपिएंट सप्लायर को पेमेंट दे रहा है, और पेमेंट क्या दे रहा है 1000 प्लस जीएसटी, दिस इज जीएसटी। तो यहाँ पर जो सप्लायर है वो गवर्नमेंट के अकाउंट में जीएसटी पे करता है। ठीक है जी, जो सप्लायर है वो टैक्स पे करता है नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म के केस में। रिसिपिएंट से कलेक्ट करके गवर्नमेंट के खाते में जमा कौन करवाता है, सप्लायर करवाता है। दिस इज व्हाट इज नोन एज नॉर्मल चार्ज। तो जहां पर नॉर्मल चार्ज है वहां पर आप टाइम ऑफ सप्लाई कैसे देखेंगे,
दो भाग हैं इसके, या तो डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, जिस दिन बिल इशू किया वो डेट, या फिर डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, जिस दिन आपने पेमेंट रिसीव करी वो डेट देखेंगे आप। विच एवर इज अर्लियर, विच एवर इज अर्लियर, दोनों में से जो पहले है उसे आप टाइम ऑफ सप्लाई मानेंगे। डिटेल में मैं आपको लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुकी हूँ, अभी हम सिर्फ इस पार्ट की रिवीजन कर रहे हैं। डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस के केस में क्राइटेरिया क्या था? अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग, अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग। और अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग में क्या आता है? डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, या इसको आप इस तरीके से लिखिए, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस आपकी कैसे डिटरमिन होगी? फर्स्ट ऑफ ऑल, या तो इनवॉइस की डेट और लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस, लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस अंडर सेक्शन 31, अंडर सेक्शन 31। और सेक्शन 31 क्या कहता है? सेक्शन 31 कहता है कि अगर गुड्स मूव हो रही हैं, इन केस ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स, अगर गुड्स आप एक जगह से दूसरी जगह पे भिजवा रहे हैं तो वहां पे डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस क्या रहेगा? बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स। जब आप गुड्स को रिमूव कर रहे हैं, जब आप गुड्स को अपनी फैक्ट्री से रिमूव कर रहे हैं, उस डेट को या फिर उस डेट से पहले आपको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। और जहां पे गुड्स की मूवमेंट नहीं हो रही, इन अदर केसेस, दैट मीन्स जहां पे गुड्स की मूवमेंट नहीं हो रही, वहां पर इनवॉइस की डेट क्या मानी जाएगी? बिफोर और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स। जिस टाइम पे आपने रिसिपिएंट को गुड्स दे दिए, ले ले भाई ले जा, उस दिन आपको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। उस दिन या उस दिन से पहले आपको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। ठीक है जी। और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट में क्या आएगा? जब आपने पेमेंट रिसीव करी। और पेमेंट रिसीव करने की डेट आप कैसे लेते हैं? अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग, दोनों में से जो पहले है। और अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग में क्या है? या तो जिस दिन आपने एंट्री करी बुक में, एंट्री इन द बुक्स कि भाई मुझे पेमेंट रिसीव हो गई, जिस दिन आपने एंट्री करी अपनी बुक्स में वो दिन, या फिर डेट ऑफ क्रेडिट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ क्रेडिट ऑफ पेमेंट इन द बैंक अकाउंट, जिस दिन आपके बैंक के अकाउंट में पैसा आ गया। क्रेडिट मतलब पैसा आना। जिस दिन आपके बैंक के अकाउंट में पैसा आ गया, उस डेट को आप मानेंगे कि इस दिन आपकी पेमेंट रिसीव हुई है। अब ये है सप्लायर और ये है रिसिपिएंट। ओके जी। और केस है मूवमेंट ऑफ गुड्स का, केस है मूवमेंट ऑफ गुड्स का। सप्लायर ने रिसिपिएंट को बिल दिया, कौन सी डेट का एग्जाम्पल कर लेते हैं यहाँ पर। मान लीजिए उसको बिल दिया उसने 15/11/2020 का।
15, 11, 20, 20 का बिल दिया और गुड्स मूव हो रही हैं। मान लीजिए आप फैक्ट्री से गुड्स को रिमूव कर रहे हैं 5 दिन बाद इस दिन, ठीक है जी। आपने बिल इशू कर दिया 15/11 को, 15 नवंबर को आपने बिल इशू कर दिया, लेकिन आप फैक्ट्री से गुड्स निकाल रहे हैं। ये रिसिपिएंट ने आपको कहा था कि 5 दिन बाद मुझे गुड्स अपनी फैक्ट्री में से निकाल देना, मुझे 5 दिन बाद चाहिए गुड्स। तो आपने अपनी फैक्ट्री में से गुड्स निकाले 20/11 को। डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, जिस दिन आपको ऑर्डर प्लेस किया उससे एक दिन पहले ही ये आपको चेक दे चुका था, ठीक है जी, चेक दे चुका था। जिस दिन इस पर्सन ने, रिसिपिएंट ने आपको चेक दिया, आपने उसी दिन एंट्री कर ली, आपने उसी दिन एंट्री कर ली। एक दिन पहले वो आपके पास आया और उसने आपको पेमेंट कर दी थी। दैट मीन्स वो 14 को आपके पास आया, 14 को उसने आपको चेक दे दिया एडवांस। आपने बिल इशू कर दिया 15 को और आपने गुड्स फैक्ट्री में से रिमूव करे 20 तारीख को। ये चेक आपके खाते में मान लीजिए तीसरे दिन पहुंचा, 17, 11, 20, 20 को पहुंचा। अब आपको क्या देखना है, आपको क्या देखना है, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट, यही देखना है आपको। अब जब आप डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस देखते हैं तो आप ये दोनों पार्ट्स देखते हैं, या तो 15 या 20, विच एवर इज अर्लियर। हाँ जी, इन दोनों में से अर्लियर कौन सा है? इन द चैट बॉक्स क्विकली टेल मी कि डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस क्या मानी जाएगी, 15 या 20? रितिका 15th, ठीक है जी। और डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट क्या मानी जाएगी? डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट कैसे पता चलती है? जिस दिन आपने बुक्स में एंट्री करी या फिर जिस दिन आपके खाते में पेमेंट आई। बताइए, आपको पेमेंट किस दिन मिली, 14 या 17? क्या डेट लेंगे? डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट क्या लेंगे आप? रितिका सेज 14, एनीवन एल्स? महक 14th, 14th 11 2020। शिवानी 17th, शिवानी रोल नंबर 15 ऑल्सो सेज 17। बेटा ये नहीं देख रहे क्या आप, अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग? 14 और 17 में से अर्लियर कौन सा है, 14 या 17? शिवानी, डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट इज जिस दिन आपने एंट्री करी या फिर जिस दिन आपको पेमेंट क्रेडिट हुई, विच एवर इज अर्लियर। अनुराधा सेज अनुराधा सेज 14th, yes, 14th is the correct answer। अब देखिए इन दोनों में से अर्लियर कौन सा है, विच एवर इज अर्लियर। अब आप मुझे ये बताएं टाइम ऑफ सप्लाई क्या आएगा? टाइम ऑफ सप्लाई इज डेट ऑफ इशू और डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट, विच एवर इज अर्लियर। सो आपका जो टाइम ऑफ सप्लाई बनेगा दैट इज 14th November 2020। दिस विल बी योर टाइम ऑफ सप्लाई इन दिस केस। ओके जी, चलिए अब हम इसे थोड़ा चेंज करते हैं। मान लीजिए उसने इनवॉइस इशू किया 15th को, गुड्स रिमूव करे। यहाँ पर अब आप ये मान लीजिए कि ओवर द काउंटर सेल थी, रिसिपिएंट आया और आकर सेम डे डिलीवरी ले गया
15th को आया, 15th को आपने इशू कर दिया इनवॉइस और 15th को ही आपने गुड्स की डिलीवरी दे दी। पेमेंट आपको रिसीव हुई, मान लीजिए उसने आपको चेक दिया 20/11 को, उसने आपको चेक दिया, आपने अपनी बुक्स में एंट्री कर ली 20/11 को और आपके अकाउंट में पेमेंट आई 23/11 को। बताएं डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस क्या रहेगा? डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस इनवॉइस इशू की डेट आप क्या लेंगे? 15th नवंबर। एंड डेट ऑफ रिसीट क्या लेंगे? डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट क्या लेंगे? डेट ऑफ रिसीट इज इसमें से और इसमें से जो भी अर्लियर है, दैट इज 20th नवंबर। अकॉर्डिंगली टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? 15th या 20th, विच एवर इज अर्लियर, विच एवर इज अर्लियर, दैट इज टाइम ऑफ सप्लाई आ जाएगा 15th नवंबर 2020। So this is how you determine time of supply in case of normal charge. नेक्स्ट करते हैं टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। सेक्शन है आपका 12(3). 12(3) और रिवर्स चार्ज के केस में टैक्सेबल पर्सन कौन होता है? द टैक्सेबल पर्सन इज द रिसिपिएंट। ये सप्लायर है, ये रिसिपिएंट है। सप्लायर रिसिपिएंट को गुड्स प्रोवाइड कर रहा है, ये इसको पेमेंट कर रहा है ओनली कॉस्ट की। जीएसटी की पेमेंट ये इसको नहीं कर रहा, क्योंकि जीएसटी की पेमेंट ये खुद करेगा गवर्नमेंट को। सो यहाँ पर रिसिपिएंट इज द टैक्सेबल पर्सन। हु इज द टैक्सेबल पर्सन? रिसिपिएंट इज द टैक्सेबल पर्सन। वो गुड्स को रिसीव भी करेगा और टैक्स भी गवर्नमेंट को पे करेगा। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के केस में सेक्शंस आपके कौन से रहते हैं हम डिस्कस कर चुके हैं। सेक्शन 9(3) एंड सेक्शन 9(4) रहते हैं आपके। सो टाइम ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमिन करना है अब यहाँ पर? अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग, अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग, और अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग में आपके 3 पार्ट्स आएंगे। द फर्स्ट वन इज डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स। जिस दिन रिसिपिएंट ने गुड्स रिसीव करे वो डेट ले लें, या फिर डेट ऑफ पेमेंट, या फिर जिस दिन रिसिपिएंट ने सप्लायर को पेमेंट करी वो डेट ले लीजिए, या फिर 30 days फ्रॉम डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। जिस दिन सप्लायर ने रिसिपिएंट को बिल दिया उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको पेमेंट करनी होगी। आपका जो टाइम ऑफ सप्लाई है वो होगा। ठीक है जी।
अब डेट ऑफ पेमेंट क्या मानी जाएगी? डेट ऑफ पेमेंट हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने एनसीएम के केस में किया था, अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग। डेट ऑफ पेमेंट क्या रहेगी? जिस दिन आपने बुक्स में एंट्री करी, एंट्री इन द बुक्स कि मैं पेमेंट कर रहा हूं, या फिर डेट व्हेन पेमेंट इज डेबिटेड, जब आपके खाते से पैसे कटे। देखिए यहाँ पर डेबिटेड वर्ड है, वहां पे क्रेडिटेड वर्ड था। यहाँ पे क्रेडिटेड क्यों था? क्योंकि सप्लायर पेमेंट रिसीव कर रहा है। और यहाँ पर डेबिटेड क्यों है? क्योंकि रिसिपिएंट पेमेंट दे रहा है टू द सप्लायर। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, मान लीजिए रिसिपिएंट को गुड्स मिली किस दिन? 15 मई 2020 इसको गुड्स मिल गई और इसने पेमेंट करी किस दिन? मान लीजिए कि इसने पेमेंट करी, इसने चेक तो दे दिया 15 जुलाई 2020 को, लेकिन इसके खाते से पैसे कटे मान लीजिए 17/7/2020 को इसके खाते से पैसे कटे। एंट्री इसने पहले कर ली, खाता जो है वो बाद में डेबिट हुआ। तो इन दोनों में से अर्लियर कौन सा है? 15/7। दैट मीन्स इसको तो आप भूल ही जाइए। ठीक है जी। तो अब क्या है? आपको इसमें से और इसमें से अर्लियर देखना है। और डेट ऑफ इनवॉइस क्या है? डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ इनवॉइस है 1 जुलाई या 1 जून। 1 जून को सप्लायर ने आपको बिल दे रखा है, 1 जून को। अब आप मुझे ये बताएं कि इस केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या रहेगा? दिस डेट और दिस डेट, विच एवर इज अर्लियर। क्विकली टेल मी what will be the time of supply in the chat box. What is the time of supply in this case? गुड्स रिसीव हुई 15/5 को, पेमेंट करी 15/7 को, और डेट ऑफ इनवॉइस है 1/6/2020। What is the time of supply? Earlier of the following, इन तीनों में से अर्लियर कौन सा है? 15th May 2020 is the earliest date of the following. So your time of supply will be 15th May 2020. So this is the time of supply in case of reverse charge. आइए इसको रिवाइज करते हैं। टाइम ऑफ सप्लाई में हमें 12/2, 12/3, 12/4, 12/5 करना है। आई एम गोइंग वेरी स्लो इन द प्रोविजंस बिकॉज इसको जितना हम धीरे करेंगे उतना इजीली आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले तो टाइम ऑफ सप्लाई हमें गुड्स या सर्विसेज के केस में डिटरमिन करना है। गुड्स के लिए सेक्शन 12 है, सर्विसेज के लिए सेक्शन 13।
सेक्शन 12 में आगे हमें फर्दर डिस्कस करना है नॉर्मल चार्ज, रिवर्स चार्ज, वाउचर्स एंड रेजिडुअल प्रोविजंस, जिसमें हम 12 टू नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म डिस्कस कर चुके हैं कि डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस अंडर सेक्शन 31। और सेक्शन 31 क्या कहता है, जहाँ पे मूवमेंट ऑफ गुड्स का केस है, वहाँ पे गुड्स रिमूव करने से पहले या गुड्स रिमूव करने वाले दिन को आप डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस लेंगे, एंड इन अदर केसेस जिस दिन आपने गुड्स डिलीवर करी या उससे पहले विल बी द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, या फिर डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट। डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट कैसे डिटरमिन करेंगे, जिस दिन आपने एंट्री करी या जिस दिन आपके बैंक अकाउंट में पैसे आए, विच एवर इज अर्लियर। और फिर जब आपने ये डिसाइड कर लिया, तो इन दोनों में से देखो कि जो भी अर्लियर होगा दैट विल बी योर टाइम ऑफ सप्लाई। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में वी हैव 3 क्राइटेरियाज, जिस दिन आपने गुड्स रिसीव करी, या फिर जिस दिन आपने पेमेंट करी, या फिर जिस दिन आपके सप्लायर ने आपको बिल इशू किया उससे 30 दिन का टाइम ले लीजिए। और इन तीनों में से विच एवर इज अर्लियर विल बी योर टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। कल हम डिस्कस करेंगे अबाउट टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ वाउचर्स एंड रेजिडुअल प्रोविजंस। उसके बाद हम सर्विसेज वाले पार्ट पर आएंगे। एनी डाउट स्टिल हियर?